आप बताइए तो। बच्चा बड़े मासूम थे, बच्चा कहीं नहीं जाते थे। हमको तो ये ऐसे नहीं लग रहा है कि बच्चा कहीं गए। बच्चा 5 बजे शाम को खोया तो हम सब मिलकर खोजने लगे। बच्चा तो बहुत अच्छा था, बहुत मासूम था। मेरे यहाँ आता था, मेरे दरवाज़ा पर भी आता था अपने पापा के साथ हमेशा खेलने के लिए। जब उनके पापा यहाँ आते थे गाँव में तो हमारे दरवाज़ा पर ज़रूर आते। ऐसे ही बच्चे आते थे हमारे दरवाज़ा पर। हमको सर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा आदमी है। नाम ही उसको नहीं दिए, प्रशासन अपना स्तर से उठाया, कार्रवाई कर रहा है और जिसको जितना आदमी को उठाना होगा वो अपना स्तर से उठाएगा। जो यहाँ पर जूते का जो निशान हम आपको पहले बार भी आपको हम बताए थे कि यहाँ पर जूता का निशान था, लेकिन फिलहाल वो जूता का निशान नहीं था, वो फीता का निशान था। में खोज लेते हैं तो वो लोग बोले कि इस पोखर में जाओ खोजो, यहाँ पर नहीं बच्चा है। हाँ। इस बच्चे के लाश पर राजनीति नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह एक लड़के की हत्या हुई थी और वो हत्या बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के किरतपुर गांव में हुआ था। उस खबर को पब्लिक तंत्र ने ही चलाया था। डीएसपी से उसी समय बातचीत हुई थी और डीएसपी साहब ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसपी साहब और भगवानपुर थाना के अधिकारी महोदय मनीष कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मामले को संज्ञान में तीव्रता से लिया और उसके बाद कार्रवाई की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसके तुरंत बाद आपने कार्रवाई करके दिखाया कि हम जनता के साथ खड़े हैं, हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन बार बार ये परत दर परत जो खुलासा हुआ है वह बहुत हैरत अंगेज कर देने वाली खुलासा। अपनों ने ही अपनों का गला घोंट दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। हम जानना चाहेंगे सर सबसे पहले आपसे कि जब प्रशासन के लोग आने के बाद क्या हुआ था। प्रशासन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जो भी कुछ हुआ था, जब बच्चा मिल में गया था और वहाँ से कहाँ गया था, थोड़ा सा हमको बताइए, उसके बाद हम आपसे बात करें। सबसे पहले मीडिया बंधु आपको मैं धन्यवाद देता हूं जो हमसे ये प्रश्न आप किए हैं। लेकिन एक बात आप ज़रूर जान लीजिए कि हमारे प्रभारी मनीष कुमार और हमारे डीएसपी साहब तेज़ तरार प्रभारी हैं। मनीष कुमार जी तेज़ तरार प्रभारी हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सत्य और असत्य की लड़ाई में जहां वो सत्य था वो निर्णय लिए। लखन महतो केस में नाम भी किसी का नहीं दिया था, किसी का नहीं दिया था, वो ज्ञात करके एफआईआर किया था। प्रभारी महोदय ही उसको उठा के ले गए, उनको सच्चाई लगा दिए। बच्चा इस जगह मिल में मरा है। अच्छा, इसमें मैं तो सबसे पहले मनीष कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। अब तो सजा देना कोर्ट का काम है। कोर्ट अगर जान जाएगा ये बच्चा वो लड़का निर्दोष है तो कोर्ट उसको बरी कर देगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम किसी का हम काहे बोलेंगे कुछ। जिसका बेटा है वो कभी लखन महतो कभी किसी का नाम नहीं दिया था। वो प्रभारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके अनुकूल हटाया, उठाया उसको उठाया जब तो सच्चाई सामने आ गया। सवाल ये भी है कि लेकिन उसके बावजूद भी एक बात आप जान लीजिए, और इस बच्चे के लाश पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बहुत गलत राजनीति हो रहा है, ये राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा किसी का है तो बच्चे के लाश पर राजनीति नहीं करना चाहिए। लोग को अगर कोई राजनीति करते हैं इसके लाश पर तो बहुत बड़ा घिनौना काम करते हैं। सर वो हम समझ रहे हैं हम आपकी भावना को समझ। एक मिनट सुनिए ना, बहुत दर्द है इस बात। एक मिनट सुनिए ना, हम सर आपकी भावना को समझ रहे हैं। थोड़ा मेरी भी बात सुनिए। जब वो प्रशासन के अधिकारी आते हैं तो उनको रात्रि को उठा के ले जाते हैं और रात्रि को उठाने के बाद उस समय वो क्या कहते हैं? देखिए उस समय क्या कहते हैं ये तो हम थाना प्रभारी नहीं है। आप चलिएगा, थाना प्रभारी ये जवाब दे देंगे। आप उनसे पूछिएगा ना तो हम एकदम बात करवा देंगे वो क्या बोला है। लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं इसलिए कि हम थाना प्रभारी नहीं हो। बिल्कुल, इसलिए इस बात पर हम नहीं कुछ बोल सकते। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत सारी महिलाएं हैं और जो इनकी माता है कौन है? आप ही हैं।
क्या हुआ था एक दिन पहले जिस दिन बच्चा गायब हुआ था? आप मिल में खोजने के लिए गए थे या नहीं? नहीं गए थे मिल में। मिल में यहाँ आने के बाद बोला गया कि मिल में खोज लेते हैं, तो वो लोग बोले कि इस पोखर में जाओ खोजो, यहाँ पर नहीं बच्चा है। हाँ तो आप फिर वहाँ पे चले गए? हाँ, हम पोखर में चले गए। वहाँ पे बच्चा नहीं मिला? नहीं था। अच्छा, उस बीच उस परिवार का रिस्पांस कैसा था? रिस्पॉन्स ये था कि वो लोग भी मेरे साथ खोजते थे। हाँ, उस समय शामिल थे। तो अभी क्या लग रहा है जिनको उठाया है? अभी लग रहा है कि सच्चाई है, सच यही है। सच्चाई है, यही बोला है हाँ, हम ये काम किए हैं। हाँ वो कबूल किया, हाँ, कबूल किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ये राजनीतिक चल रहा है, लेकिन ये सच है कि मेरा बच्चा मिल में ये घटना हुआ है। तो लगातार निराला जी आप भी बने हुए थे हमारे साथ और लगातार ये सूचना हमको दे रहे थे। ये क्या लगता है कहाँ तक ये मामला सच है? क्योंकि कोई भी प्रशासन के अधिकारी किसी भी लोगों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी है, कहीं ना कहीं आरोप है, कहीं ना कहीं कोई सुराग तो मिला होगा। ऐसे बाजाब्ता हमारे जैसे लोगों को नहीं उठा सकती है। निराला को नहीं उठाया, इनको नहीं उठाया, इनको नहीं उठाया, आखिर क्या वजह था जो उन्हें उठा के ले गया? या तो टेक्निकल टीम या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आई उसी के आधार पर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो डीएसपी महोदय हो या फिर थाना प्रभारी महोदय हो, उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद जो चीज़ हुई ये लोग खुद जानते हैं क्या हुआ था। जी देखिए, जहाँ तक शुरुआत की दौर इस बच्चे को जब खोया था और जिस टाइम हम लोग ढूंढ रहे थे उस टाइम तो बच्चा मिला नहीं। उसके एक दिन बाद बच्चा जो है सो बच्चा की लाश मिली नदी में। और उसके बाद हम लोग थाना प्रभारी के बोले कि हमको इसकी जांच ठोस ढंग से कीजिए। तो वो लोग बोले कि जे ठीक है, हम लोग इसमें जांच अभी नहीं करेंगे, फिलहाल जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता हम इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। उसका वो अपने बात पर अडिग थे थाना प्रभारी, और हम लोग भी अपने बात पर ही अडिग थे। उसके बाद बार बार हम लोग उनसे आग्रह किए कि सर मेरा बच्चा मरा है, आप जल्दी से जल्दी इसमें संज्ञान लीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। तो सर बार बार हम लोगों को थाना प्रभारी महोदय बोल रहे थे कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसके बाद देखिए आज से 2-3 दिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी किया गया और थाना प्रभारी उसको लाए, और उसी के आधार पर वो इस केस में शामिल हुए और उसी के आधार पर श्याम महतो नाम है उनको उठाया गया पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार। और जहाँ तक जो मुद्दे और मुदाले की बात अगर करें, जो मुदाले हैं वो किन्हीं का, राम लखन महतो जी, वो किन्हीं का नाम नहीं दिए, किन्हीं के बारे में वो कुछ नहीं बताए। अपने मन से थाना प्रभारी डीएसपी साहब अपने मन से अपने टेक्निकल टीम के सहयोग से उनको पकड़े और हम लोगों को जानकारी दिए कि आपका जो था ये मुजरिम जो है वो पकड़ा गया है, आप लोग अभी तक सोए हुए हैं। तब हम लोग थाना पड़ गए तो हम लोग अच्छा ये बताइए कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या ये बताया, मील के बारे में कुछ बताया गया? देखिए पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में मील के बारे में जो है सो जहाँ तक बात था कि पहले एक्सरे में जो यहाँ पर जूते का जो निशान, हम आपको पहले बार भी आपको हम बताए थे कि यहाँ पर जूता का निशान था, लेकिन फिलहाल वो जूता का निशान नहीं था, वो फीता का निशान था। मतलब टेक्निकल टीम के माध्यम से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद वो फीता का निशान था। और जहाँ तक मतलब बच्चे की एक अलंग जो है ना से यहाँ से वहाँ तक मतलब कि बुझिए तो चुर्रिए हो गया था। इसी आधार पर टेक्निकल टीम के सहयोग से थाना प्रभारी इनको उठाया। सवाल ये भी है कि क्या बगल में आसपास के इलाके में क्या दूसरा भी मिल है? नहीं, फिलहाल तो इस जगह इस गांव में अभी जो चलता फिरता मिल है एक वही है, और जो कि जो बच्चा मरा है उसके घर के बिल्कुल पास ही है। उसके पास है जी, बिल्कुल उसके घर के पास। लगभग बच्चा 5-5:30 बजे बच्चा गायब होता है। उसके बाद परिजन खोजना शुरू करते हैं। रात्रि में ऐसा कहा जाता है जिनका वो मील था कि बच्चा यहाँ पर नहीं है, यानी मील के अंदर प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था कि आपका बच्चा पोखर के नज़दीक गया होगा। सोचिए
या पुल के नज़दीक गया होगा। 4 साल का बच्चा कैसे जा सकता है? सवाल ये भी है। सवाल ये भी है कि जब कोई मील नहीं है तो मील मालिक को उठाना क्या थाना प्रभारी का या फिर डीएसपी महोदय का गुनाह था? सवाल ये भी है। सर, आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे। आप उनके पिता हैं। उस दिन आप कुछ नहीं बता पाए थे, भावना में बह रहे थे। अब आपको क्या लगता है? हमको सर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा आदमी है। हम नामे उसको नहीं दिए, प्रशासन अपना स्तर से उठाया, कार्रवाई कर रहा है और जिसको जितना आदमी को उठाना होगा वो अपना स्तर से उठाएगा। ठीक है, उसमें तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सलाह उस पर तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था वैसा आदमी था कि। क्या पुराना रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद? हाँ, विवाद भी था। जो ज़मीन में रह रहा है वो हमारे पिताजी के नाम के वाला है, लेकिन ये सब हम लोग भूल गए थे। ऐसा कोई मतलब नहीं जान रहे थे कि दुश्मनी ऐसा कोई सधाएगा। और तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये विवाद इसलिए उठ गया क्योंकि कुछ समर्थक जो जिनको उठाया है पुलिस वालों ने, उनके समर्थक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, तार्किकता के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर कोई हस्ताक्षर अभियान काम नहीं करता है। जो डीएसपी साहब का काम है वो करते ही रहेंगे। अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो वो कोर्ट में जाकर बरी हो सकते हैं। लेकिन आइए कुछ महिलाओं से थोड़ा सा रूबरू हूँ। उस लड़के को आप देखे थे? हाँ, देखे थे। वो लड़का कहाँ से कहाँ तक जा सकता था? वो पोखरी में जा सकता था क्या? नहीं, बच्चा बहुत इस दूरा से लेके हमको दूरा तक वो अपना कहीं नहीं जाते हैं बच्चा। हाँ, कहीं नहीं। इतना ही दूर में बच्चा खेलते धूपते थे, आगे में बच्चा बढ़ने वाला नहीं था। नहीं, इतना ही दूर में रहता। ये घटना की जानकारी आप लोगों की कब मिली? घटना को जानकारी हमको 5 बजे हमको सुना। उसको दादी जब खोजने आए तो कहा जो बच्चा आए हैं, तो कहीं नहीं, बच्चा तीन नहीं आए हैं। तो कल के तखनी से 5 बजे से हम लोग जानकारी हमको और के हुआ। सब लोग आल बाल हुए लगला, जाए तहीं जहाँ हिम्मत हुआ तहाँ तक अपना बच्चा को खोजने में लग गया। हाँ, मैं जेंट्स में मैं औरत जितना है तितना सब रात भर खोजा। अंकुश बहुत मासूम सा देखने में था। ये जो सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी है वो अंकुश के दर्द को साझा कर रही है। वो बता रही है कि हम अंकुश के साथ खड़े हैं, अंकुश के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस पंचायत में जो राजनीति कर रहे हैं, मौत के जो सौदागर बने हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा उनको बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि हस्ताक्षर अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। हम बार बार यही कहते हैं, प्रशासन अपना काम करेगी ही करेगी। क्या आप, मैडम, आप इस गांव के मुखिया हैं, देखिए प्रतिनिधि हैं, किरतपुर गांव के प्रतिनिधि हैं। ये जानना चाहेंगे वो बच्चा आपको क्या लगता है? बच्चा तो बहुत अच्छा था, बहुत मासूम था। मेरे यहाँ आता था, मेरे दरवाज़ा पर भी आता था अपने पापा के साथ हमेशा खेलने के लिए। जब उनके पापा यहाँ आते थे गांव में तो हमारे दरवाज़ा पर ज़रूर आते थे। ऐसे ही बच्चे आते थे हमारे दरवाज़ा पर। जिन लोगों को उठाया गया है, प्रशासन आपको लगता है कि वो निर्दोष है या दोषी? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो तो प्रशासन अपना आधार पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उठाया गया है। अगर वो दोषी है श्याम महतो तो उसको सज़ा होना चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको बरी किया जाएगा। तो उस दिन के माहौल के बाद आपको थोड़ा भी एहसास हुआ कि ये जो अपने आपसी की बात है वो बस 1-2 घर के फासला है? आपको लगा था कि ऐसा हो सकता है, वो इस तरह से मौत दिए होंगे? या फिर चलो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बच्चा उस मील में आ गया, चपेट में आ गया, तो उनको अस्पताल ले जाना चाहिए? या समाज को कहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हादसा था। उस टाइम समाज के लोग इस पे जो होता निर्णय कर लेता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता, माफ़ कर दिया जाता। मगर छुपा के किडनैपिंग केस, मर्डर केस दोनों हो गया, ये तो बहुत बड़ा साजिश हुआ। अच्छा, श्याम महतो को जो पुलिस उठा के ले गई है, उनके समर्थन में कौन कौन नेता खड़ा है अभी? उनके समर्थन में तो यहीं पर सीपीआई का जितना है, हम नाम उतना नहीं जानते हैं।
जो है इस गांव में। ऐसे गांव का समाज पब्लिक कुछ नहीं इस पे कर रहा है, जो भी कर रहा है प्रशासन कर रहा है। वो भी अपना स्तर से उठाया उसको, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद उठाया। जब किसी दादी का पोता खो जाए तो दिन रात सोना उठना बैठना मुश्किल सा हो जाता है। आइए अंकुश की दादी से मिलवाते हैं और अंकुश की दादी क्या कहती है। या पोता खोदते था, कहा पोतिन बर्तन में तो हम कहा कि बउआ कहाँ छा, तो ऐठुन गया उन्हीं के लोंधोगा आइए उसका मिलते उतने भर में हमारा पता नहीं पता कर दिया। मिले भर में उतने दूर में नहीं पता हो गया पोता के हमरा। तो अब लगता है प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी। तो करबे नहीं, तहाँ तक वो जीते तहाँ तक तो करबे न करबे। तो लगातार हम समझ रहे हैं, सारी महिलाओं की भावना हम समझ रहे हैं। हम भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और हम इसलिए इस मुद्दे को हम उठाना चाह रहे थे क्योंकि बार बार किरतपुर से हमको फ़ोन जा रहा था कि आखिर प्रशासन उचित न्याय करेगी या नहीं करेगी। एक बार ज़रूर आप आइए। जब हम यहाँ पर आए थे तब पर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पत्रकार उचित कार्रवाई करवाने में साथ देगा या ना देगा। लेकिन पर जब हम डीएसपी साहब से बात किए तो उसके बाद जो 2 दिनों के बाद डीएसपी साहब जिप्सी के साथ इस गांव आए और लोगों को समझाए बुझाने के बाद वो लगातार प्रयासरत थे और अंतिम कार्रवाई जारी है। अब देखना है कि जिनको प्रशासन ने अरेस्ट किया है वो निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं। ये तो कोर्ट बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।